नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई योगेश्वर पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों रहेगी। सबसे पहले मैं पढ़ने से पहले दोस्तों आपको ये बता दूं कि आपका जो नया टाइम टेबल है कि जो आप दुर्गा शक्ति एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फीमेल सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो या इसके अलावा दोस्तों कैनल पटवारी या फिर दोस्तों तहसीलदार, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, मैं सबसे पहले दोस्तों आपको टाइम टेबल बता देता हूं क्लास का, क्योंकि ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने आज सोमवार से दोस्तों क्या है कि टाइम टेबल चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो आज टाइम टेबल है 11 बजे क्या होगी दोस्तों, आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी। हर रोज 11 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को जरूर लगाएं। इसके बाद दोस्तों 11 बजे क्या है आपकी करंट अफेयर की क्लास। अब मैं बात करता हूं 3 बजे की। दोपहर 3 बजे दोस्तों आपकी किस क्लास होगी, मतलब कि कंप्यूटर की क्लास होगी। कंप्यूटर की क्लास के बाद दोस्तों अब बात आती है कि शाम 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे दोस्तों आपके किस सब्जेक्ट की क्लास होगी, तो वो होगी दोस्तों आपकी हरियाणा जीके की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपकी क्लास होती है दोस्तों 8:30 बजे। 8:30 बजे दोस्तों आपकी किस सब्जेक्ट की क्लास होगी, तो वो होगी साइंस की। किस सब्जेक्ट की दोस्तों, साइंस की। तो दोस्तों ये आपका क्या है नया टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप कोई आपको लिंक मिले ना मिले, कोई कुछ भी मिले ना मिले, ठीक है, सिर्फ आप क्या करोगे, ये टाइम टेबल है दोस्तों, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप इस चैनल पर विजिट करेंगे। चैनल पर विजिट करते ही आपको हर रोज जो टाइम दिया गया है इसी टाइम पर आपको ये क्लास मिला करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लास रहेगी। सिलेक्शन आपको क्या है, यही क्लास आपको सिलेक्शन दिलवा देगी। क्या है दोस्तों, करंट अफेयर परीक्षा में पूछा जाता है, क्या है कंप्यूटर परीक्षा में पूछा जाता है, हरियाणा जीके तो 100% आएगी ही। इसके बाद साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों आपके सिलेक्टेड पर्सन रहेंगे जो आपको कहीं दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी विद्यार्थी हर रोज जीके बाई योगेश्वर यूट्यूब चैनल पर ये दिए गए टाइम पर, यानी कि 11 बजे क्लास है तो 11 बजे ही आप क्लास पर पहुंच जाओ, 1 सेकंड भी लेट मत करना। तो ये दोस्तों आपका टाइम टेबल था, ये आप लोगों ने अगर नोट कर लिया है तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अब दोस्तों जो आपकी क्लास रहेगी वो क्या है, करंट अफेयर की। किस चीज की है दोस्तों, करंट अफेयर की। तो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली पहलवान कौन बन गई है। दोस्तों कौन सा पदक, सबसे पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख के दूंगा आपको आज कि विश्व चैंपियनशिप, तो विश्व चैंपियनशिप के अंदर क्या है दोस्तों, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली, कौन सा पदक, रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। कौन सी बात है दोस्तों यहां पर, पहली भारतीय महिला की, पहली भारतीय महिला पहलवान। तो दोस्तों जो आपका क्या है क्वेश्चन क्या बन गया कि जो आपका विश्व चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है, उसमें रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है। तो दोस्तों आप लोगों ने अंशु मलिक का नाम सुना होगा। क्या है कि अंशु मलिक ने क्या जीता है दोस्तों, रजत पदक जीता है। किस चैंपियनशिप के अंदर, विश्व चैंपियनशिप के अंदर। रजत पदक कब जीता दोस्तों इन्होंने, तो ये जीता है 7 अक्टूबर 2021 को। कब जीता, 7 अक्टूबर 2021 को ये रजत पदक जीता है। सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन भी हो सकती है बीच में। कई बार कई विद्यार्थियों को डाउट क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आपको वीडियो में ही मिलते हैं, लेकिन विद्यार्थी वीडियो पूरी नहीं देखते, जिसके कारण वो कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूजन दूर करनी है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब मैं बात कर रहा था कि जो विश्व चैंपियनशिप है वो 7 अक्टूबर 2021 को जीती। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गोल्ड मेडल जीत सकती थी, लेकिन फाइनल के अंदर क्या हुआ, ये हार गई, जिसके कारण इनको रजत पदक से क्या करना, संतोष करना पड़ा। अब मैं बात करता हूं कि इस हार के बाद
इन्होंने फिर भी रिकॉर्ड बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों? रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड दोस्तों कैसे बन गया कि यार ये तो हार गई फिर भी रिकॉर्ड बन गया? रिकॉर्ड इसलिए बना दोस्तों क्योंकि ये 57 किलोग्राम के अंदर, किस ग्राम के अंदर? 57 किलोग्राम के अंदर क्या किया इन्होंने? 19 वर्ष की आयु में, क्या है, 19 वर्ष की आयु में क्या कर दिया दोस्तों? इन्होंने रजत पदक जीत लिया। सबसे कम आयु में, वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम आयु में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। अब मैं बात करता हूं दोस्तों दूसरा रिकॉर्ड इन्होंने कैसे बनाया है। यह भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि दूसरा रिकॉर्ड, क्योंकि इस चैंपियनशिप के अंदर दोस्तों पहले भी भारतीय महिलाओं ने क्या है, पार्टिसिपेट किया है। वो कौन कौन सी है? तो मैं नाम आप लोगों को लिखवा देता हूं। सबसे पहले गीता फोगाट। क्या है दोस्तों? गीता फोगाट। तो गीता फोगाट ने कब जीता? 2012 के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पे दोस्तों गीता की बहन बबीता फोगाट। तो बबीता फोगाट ने दोस्तों यही पदक आपका कब जीता था? 2012 के अंदर। अब इसके बाद दोस्तों पूजा डांडा की बात आती है। थर्ड पर दोस्तों क्या पॉइंट बनेगा आपका? पूजा डांडा। तो पूजा डांडा ने दोस्तों 2018 के अंदर क्या जीता? यही मेडल आपका जीता। अब दोस्तों अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बन गया कि विनेश फोगाट। किसने? विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट ने कब जीता? 2019 के अंदर। अब दोस्तों ये क्या है कि 4 अन्य मेडल हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसने अंशु मलिक ने तो रजत पदक जीता, लेकिन जो आपके ये अन्य 4 नाम रहेंगे जो भी मैंने अभी लिखवाए हैं, इन सभी ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों इन चारों ने कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। अब समझ में आ गया आपको कि इन्होंने 2 रिकॉर्ड कैसे बनाए। सबसे पहला रिकॉर्ड तो कि इनकी आयु यानी कि 19 वर्ष में रजत पदक जीता। दूसरा रिकॉर्ड दोस्तों रजत पदक जीता है, और जो बाकी थी उन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 दोस्तों यहां पर आपका कंप्लीट होता है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की कि क्या पूछा जाता है कि भारतीय वायुसेना, जो आपकी भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो आपका इंडियन एयरफोर्स डे होगा वो कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों हर साल मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को क्या है कि हर साल 8 अक्टूबर को आपका भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोट करें आप, भारतीय वायुसेना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें आधिकारिक रूप से क्या होता है कि आधिकारिक रूप से एवं सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संगठन में कोई भी दोस्तों क्या होता है कि भारतीय वायुसेना का महत्व बढ़ाने के लिए ये मतलब आपका एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आधिकारिक रूप और दूसरा कौन सा है कि सार्वजनिक रूप। इन दोनों तरीकों से क्या है आपका भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जिसके कारण दोस्तों आपके भारतीय वायुसेना को महत्व या इसका दोस्तों क्या होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाना। तो जागरूकता फैलाने के लिए ये आपका दिवस मनाया जाता है। अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की कि क्या पूछा जाए अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए। क्या? क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के, यानी कि केंद्र सरकार आपकी क्या है कि केंद्र सरकार ने किसको? प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी दोस्तों जो आपके नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर, आप लोगों ने अभी नाम सुना होगा आत्मनिर्भर भारत
बनेगा इंडिया। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत, किसकी दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने के लिए कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। अब दोस्तों अगर ये इतना बड़ा ना आए, अगर परीक्षा में केवल ये पूछ लिया जाए कि पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, तो दोस्तों आपके जो पीएम मित्र पार्क को स्थापित करने की कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो दोस्तों टोटल 7 पार्क हैं जो आपके क्या है, स्थापित किए जाएंगे। किस योजना के अकॉर्डिंग, आत्मनिर्भर भारत योजना के अकॉर्डिंग, किसने, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यानी कि आपकी केंद्र सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को क्या है, मंजूरी दे दी है। उस मंजूरी के अंदर दोस्तों पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। कितने पार्क बनाए जाएंगे, तो 7 पार्क बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न कि केंद्र सरकार ने कब दी है दोस्तों, 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन को पूरा करने के लिए 7 पार्क बनाने की क्या है दोस्तों, मंजूरी दे दी गई है। तो ये आपका दोस्तों आज की क्लास का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा के अंदर 100% आएगा। मोदी जी का प्रश्न है तो मोदी जी परीक्षा के अंदर जरूर भेजेंगे इसको। तो अगला प्रश्न दोस्तों हम पूछते हैं कि क्या है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रिलायंस, यानी कि जो आपकी रियल जीडीपी होगी दोस्तों, क्या होगी, रियल जीडीपी। तो हम बात कर रहे हैं अब आरबीआई की, किसकी, आरबीआई। तो क्वेश्चन नोट करें दोस्तों, क्या है आरबीआई, आरबीआई कि आरबीआई ने वित्त वर्ष, किसने, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2000 कौन सा, 22 और 23 की पहली तिमाही, पहली क्या है दोस्तों, तिमाही। तो पहली तिमाही को क्या किया कि रियल जीडीपी जो आपकी ग्रोथ रहेगी, कौन सी, रियल जीडीपी, रियल क्या है, जीडीपी ग्रोथ, तो GROWTH कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही को क्या है कि रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत होने का अनुमान किया है। तो जो आपकी जीडीपी रहेगी रियल, तो वो रहेगी दोस्तों आपकी 17.2%। तो 17.2% ये क्या है, आपकी रियल जीडीपी रहेगी। यहां तक अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही को दोस्तों कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है, 17% का अनुमान लगा लिया। ये बात आपकी ठीक है। आरबीआई गवर्नर की बात की जाए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, परीक्षा में पूछ लिया जाए कि आरबीआई के गवर्नर बताएं तो कौन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर कौन है। तो वो रहेंगे दोस्तों आपके गवर्नर शक्तिकांत, क्या है, शक्तिकांत। तो शक्ति क्या है दोस्तों, शक्तिकांत दास आपके गवर्नर रहेंगे। इन्होंने यानी कि FY22 में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया। किसमें बदलाव नहीं किया, FY22 के अंदर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिदास कांत गवर्नर रहेंगे। इन्होंने FY22 के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया। तो ये आपका अगला प्रश्न रहेगा। इसमें से अगर पूछ लिया जाए कि 9.5% बरकरार रहेगी, क्या बरकरार रहेगी, बरकरार दोस्तों क्या रहेगी आपकी 9.5% बरकरार रहेगी। आरबीआई ने क्या बोला है दोस्तों कि 9.5% जो आपकी ग्रोथ है वो
सेम ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अगला पॉइंट दोस्तों अगर पूछ लिया जाए, क्या, एक बार दोस्तों ये दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, कुछ विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ने किसके अंदर बदलाव नहीं किया? तो नहीं किया तो दोस्तों बदलाव FY22 के अंदर बदलाव नहीं किया, क्योंकि FY22 है जो आपका, ये बरकरार रहेगा। कितना बरकरार रहेगा? ये रहेगा 9.5%, इसीलिए इसके अंदर बदलाव नहीं किया। अब मैं बात करता हूं अगला पॉइंट क्या बन गया आपका। इसके अंदर दोस्तों क्या कहा है कि आरबीआई ने जुलाई सितंबर 2021 के लिए 7.9%, यानी कि जो आपकी जीडीपी है जुलाई के अंदर, जुलाई में तो कितनी रहेगी? 7.9% रहेगी। अक्टूबर और दिसंबर की पूछ ली जाए, कब? कि अक्टूबर से दिसंबर, तो अक्टूबर से दिसंबर के अंदर दोस्तों 6.8% रहेगी। और जनवरी से लेकर मार्च तक की अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो 6.1% रहेगी। क्या रहेगी? आपकी जीडीपी कौन सी दोस्तों? ये रहेगी आपकी FY22। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि FY22 2022 के अंदर जनवरी से लेकर मार्च तक कितने प्रतिशत होगी, तो वो होगी 6.1%। और पूछ ली जाए कि 2021 के अंदर अक्टूबर से दिसंबर तक कितनी थी, तो वो रहेगी आपकी 6.8%। यहां तक दोस्तों अगर आपका क्लियर है तो बता दीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि कोई समस्या ना आए इस क्वेश्चन को, कि आरबीआई है आपकी, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 और 23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ जो बताई है वो आपकी 17.2% आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगी। कब रहेगी? 22 और 23 के अंदर। अब बात करते हैं कि गवर्नर कौन है, तो गवर्नर शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास ने किसके अंदर बदलाव नहीं किया? बदलाव नहीं किया दोस्तों। तो बदलाव नहीं किया तो वो नहीं किया आपके FY22 के अंदर बदलाव नहीं किया। FY22 के अंदर बदलाव क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जीडीपी जो आपकी है ये बरकरार बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि ये पहले भी 9.5 थी, अब भी 9.5 है। अब अक्टूबर से दिसंबर की अगर यही पूछ ली जाए कि अक्टूबर से दिसंबर की कितनी है, तो वो दोस्तों 6.8% है। जनवरी से मार्च तक यानी कि 2022 की पूछ ली जाए तो 2022 के अंदर यही चीज आपकी 6.1% तक आ जाएगी। ठीक है, मैं अब अगले प्रश्न की बात करता हूं दोस्तों। अगले प्रश्न के अंदर क्या पूछा है कि हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों साहित्य नोबेल पुरस्कार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो साहित्य नोबेल पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? साहित्य नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य में दोस्तों नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? वो अब्दुल्ला राज तुगलक को, यानी कि अब्दुल्ला राज गुरनाहा को दिया गया। किसको दिया दोस्तों? अब्दुल राजक गुरनाहा को, अब्दुल राजक गुरनाहा को दोस्तों ये क्या है? पुरस्कार दिया गया है साहित्य के अंदर। पॉइंट हेडलाइन क्या बनेगी कि स्वीडन एकेडमी ने किसने दिया है? कि स्वीडिश एकेडमी ने ये पुरस्कार दिया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला अब्दुल राजक को। अब्दुल राजक को यह पुरस्कार किस एकेडमी ने दिया? तो स्वीडिश एकेडमी ने दिया। अब बात करता हूं दोस्तों कि जो ये तो आपका 2021 का पुरस्कार है, कि 2021 के अंदर जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला है अब्दुल राजक को। अब मैं बात करता हूं कि 2021 का तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अब 2020 के अंदर भाई किसको दे दिया ये? तो 2020 के अंदर दोस्तों ये अमेरिकी, किसको मिला है? कि अमेरिकी कवयित्री को। तो अमेरिकी कवयित्री को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया था। उसका नाम पूछ लिया जाए तो नाम दोस्तों उसका रहेगा लुईस ग्लुक। तो लुईस ग्लुक को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। यहां तक समझ आ गया दोस्तों कि जो आपका नोबेल पुरस्कार 2021 तो किसको मिल गया? अब्दुल राजक को।
20 वाला किसको मिला था? लुईस ग्लुक को। लुईस ग्लुक कहाँ की थी? अमेरिका की थी। अब बात करता हूं दोस्तों, मैं एक बार रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। और दोस्तों ये पीडीएफ है ना, जो इस क्लास की पीडीएफ आपको ठीक 12 बजे, यानी कि क्लास आपकी 11 बजे स्टार्ट हुई है, तो पीडीएफ ठीक 12 बजे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाएगी। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के किस राज्य में दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर। दोस्तों अब यहां पर सबसे मेन जो पॉइंट है क्या है कि वह राष्ट्रीय बाघ की है। किसकी? कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण कहां बनाया गया? कहां बनाया गया? क्या दोस्तों कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण कहां बनाया गया? तो दोस्तों इसने क्या है कि केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण बनवाया। तो वो कहां बनवाया? वो बना दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों क्या है? आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण है, जिसके अंदर दोस्तों क्या है कि कब बनाया दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कि कब स्थापना या कब निर्माण किया। तो दोस्तों 5 अक्टूबर को इसका क्या हुआ? निर्माण हो गया था 5 अक्टूबर 2021 को। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास कहां पर बनवाया दोस्तों? ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब ये क्या है दोस्तों कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा तमोर, तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, के संयुक्त क्षेत्र के एक टाइगर रिजर्व तौर को घोषित किया गया है। तो दोस्तों इन दोनों को नियुक्त यानी कि एक बनाकर क्या कर दिया आपका, इसको संयुक्त वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया है, या इसको मंजूरी दे दी है। ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 में क्या कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में बनाया यह नया टाइगर रिजर्व झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? ये सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में बनाया गया। कहां बनाया गया? छत्तीसगढ़ के अंदर। अब ये किसकी सीमा से टच होता है? तो ये झारखंड की सीमा से टच होता है। दूसरा किस सीमा से होता है? ये मध्य प्रदेश की सीमा से टच होता है। जो आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण है ना, ये 2 राज्यों से टच होता है। सबसे पहला झारखंड, दूसरा मध्य प्रदेश। और कहां पर है दोस्तों? स्थिति पूछ ली जाए कि उत्तरी भाग पर है। कहां पर है? उत्तरी भाग में यह स्थित होता है, यानी कि उत्तरी भाग में दोस्तों ये आपका क्या रहेगा? संरक्षण रहेगा, जहां पर बाघों की संख्या सबसे अधिक आपको यहां पर मिलेगी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 7। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए कि फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त, अब क्या है दोस्तों कि फिच रेटिंग ने, मैं लिख देता हूं कि फिच रेटिंग ने, क्वेश्चन 7 है आपका, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? कितने प्रतिशत कर दिया? अब दोस्तों क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं आपका, क्या बनेगा कि फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए, यानी कि जो आपका चालू वित्त वर्ष, मैंने जहां पर पैसे का लेन देन होता है, तो वित्त वर्ष ने भारत की क्या किया दोस्तों? आर्थिक वृद्धि दर को अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? जो भारत की क्या है दोस्तों? वृद्धि दर है, वृद्धि दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो राइट आंसर दोस्तों 8.7% कर दिया है। यानी कि ये वृद्धि दर आपकी घटकर कितनी होगी? 8.7%। और ये जो आपकी वृद्धि है दोस्तों कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाया है दोस्तों, किसको?
अनुमान को घटाकर 8.7% कर दी गई है। परीक्षा में दोस्तों इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया, तो वो दोस्तों 8.7% कर दी है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की, यहीं से लिख देते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कि फोबर्स, क्या है दोस्तों कि फोबर्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में कौन शीर्ष अमीर भारतीय प्रथम व्यक्ति है। तो दोस्तों फोबर्स, सिर्फ ये पॉइंट याद कर लेना कि जो आपके फोबर्स की तरफ से जारी एक लिस्ट है, मतलब कि एक फोबर्स है दोस्तों, फोबर्स ने क्या है कि एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट के अंदर क्या है कि सबसे अमीर आदमी कौन है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि सबसे अमीर तो एक ही है, कि कौन है वो, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी का दोस्तों इस लिस्ट के अंदर नाम आया है। संपत्ति पूछ ली जाए कि मुकेश अंबानी की कितने रुपए करोड़ों में संपत्ति है, तो 6.90 लाख करोड़ रुपए अपनी संपत्ति के साथ टॉप पर बने हुए हैं। यानी कि फोबर्स की तरफ से जारी एक ताजा रैंकिंग, एक नई रैंकिंग दोस्तों जारी की है फोबर्स ने। तो रैंकिंग के अकॉर्डिंग सबसे अमीर व्यक्ति की बात की गई है एशिया में। तो सबसे अमीर दोस्तों आपके क्या है, मुकेश अंबानी। संपत्ति पूछ ली जाए तो 6.90 लाख करोड़ रुपया दोस्तों इनके पास है। और आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त की जाती है। उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थियों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि करंट अफेयर की क्लास आज आपको कैसी लगी। आज पहली क्लास थी दोस्तों, कौन सी क्लास थी, क्लास 1। इसकी PDF दोस्तों आपको ठीक 12 बजे हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय योगेश सर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और जो PDF है ठीक 12 बजे आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।